नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि पूरा संसार इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है और कोरोना वायरस का कोई ढंग से इलाज भी नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उस कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च 5 लाख से 10 लाख रुपए तक चला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस कवर हो रहा हो, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए IRDA रेगुलेटरी ने ये कंपलसरी किया है कि सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अपनी पॉलिसीज के अंदर कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जैसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आज इस वीडियो में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के न्यूली लॉन्च प्लान कोरोना रक्षक के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स और एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, बात करेंगे इस पॉलिसी के ग्रेस पीरियड और वेटिंग पीरियड के बारे में। तो इस पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने पर आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता। इंश्योर्ड पर्सन डायरेक्ट स्टार हेल्थ कंपनी में जाकर क्लेम की सेटलमेंट करा सकता है। दूसरी एडवांटेज है कि बिना किसी दिक्कत के और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्लेम की सेटलमेंट कर ली जाती है। और तीसरा एडवांटेज है कि इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की नई लॉन्च की गई पॉलिसी कोरोना रक्षक के बारे में। इस कोरोना रक्षक पॉलिसी के एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इस पॉलिसी के लिए मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 साल। यानी इस पॉलिसी को 18 साल के व्यक्ति से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। इस पॉलिसी के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड है 50,000 रुपये और इससे अधिक का अगर आप सम इंश्योर्ड लेते हैं तो आप उसको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 2.5 लाख रुपए का है। अब पॉलिसी टाइप की बात करें तो ये पॉलिसी केवल इंडिविजुअल्स के लिए ही डिज़ाइन की गई है, मतलब एक पॉलिसी में केवल एक व्यक्ति ही कवर होगा। अब बात करते हैं इसकी पॉलिसी टर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये पॉलिसी आपको 3.5 महीने के टर्म पर, 6.5 महीने के टर्म पर और 9.5 महीने के टर्म पर ही मिलेगी। इस पॉलिसी में आपको कोई भी ईयरली पॉलिसी टर्म नहीं मिलता। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग, इस पॉलिसी को लेने से पहले आपको किसी भी तरह के मेडिकल चेकअप की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड के बारे में। इसमें पॉलिसी लेने के बाद केवल 15 दिन का ही वेटिंग पीरियड है। 16वें दिन से इस पॉलिसी में कोरोना कवरेज स्टार्ट हो जाता है। अब जानते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी को लेने का बेनिफिट ये है कि यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसको कम से कम 72 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो उस केस में पॉलिसी के सम अश्योर्ड के बराबर आपको क्लेम मिल जाएगा। यानी कि लगभग 100% ऑफ पॉलिसी के सम अश्योर्ड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी होल्डर को क्लेम तभी मिलेगा जब उसका इलाज गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर में चल रहा हो और उसके सभी टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आए हों। तो उस केस में पर्सन का हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्च होगा वो पेएबल होगा। और दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि ये बेनिफिट एक पॉलिसी पीरियड में सिर्फ एक बार ही मिलेगा और पॉलिसी पीरियड में इसका क्लेम की पेमेंट होने के बाद ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स के बारे में, यानी कि कंपनी किस केस में पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होगी। आइए उन बातों को जान लेते हैं। पहली बात है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। यदि पॉलिसी होल्डर अपने कोरोना का टेस्ट करवाता है और वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उस केस में जो भी टेस्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में खर्चा हुआ है वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई भी ऐसा टेस्ट जो कोविड से रिलेटेड नहीं है उसका खर्च भी इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी कोरोना से रिलेटेड टेस्ट होंगे या इलाज होगा, यदि वो गवर्नमेंट के ऑथोराइज हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है तो उसका जो भी खर्च होगा वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। चौथा पॉइंट ये है कि कोविड से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्लेम जो कि पॉलिसी लेने से पहले की डेट का हो या पॉलिसी लेने के बाद जो 15 दिन का वेटिंग पीरियड है उस डेट में वो टेस्ट हुआ है, तो उस केस में कोई भी क्लेम का खर्च इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। और पांचवा पॉइंट ये है
कि कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर किसी दूसरे ऐसे देश में ट्रैवल करता है जिसके लिए हमारी भारतीय सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, तो उस केस में ये पॉलिसी की कवरेज सीज हो जाती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के रिन्यूअल्स के बारे में। इस पॉलिसी में कोई भी रिन्यूअल की फैसिलिटी नहीं मिलती। फ्री लुक पीरियड, इस पॉलिसी को लेने के बाद किसी भी तरह का फ्री लुक पीरियड नहीं मिलता। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी को लेने के लिए आप जितना भी प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80D के अंदर आता है, जिसकी वजह से आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, लेकिन कैश में की गई पेमेंट टैक्स बेनिफिट के अंदर नहीं आती। आइए अब इस पॉलिसी के प्रीमियम चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको तीनों पॉलिसी टर्म के लिए कितना कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पॉलिसी की खास बात यह है कि यदि पॉलिसी होल्डर को कोरोना वायरस हो जाता है और उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस केस में आपकी पॉलिसी का जितना भी सम एश्योर्ड है वो आपको एज ए बेनिफिट मिल जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ये कोरोना रक्षक पॉलिसी ली है जिसका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, यदि वह व्यक्ति अपने हॉस्पिटलाइजेशन के 72 घंटे, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है इस पॉलिसी के लिए, उसको पूरा कर लेता है, तो उस केस में इस पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड है, यानी कि जो 2 लाख रुपए हैं, वो उस व्यक्ति को ऐसे बेनिफिट मिल जाएंगे। इस पॉलिसी की खास बात यही है कि इसमें यह मैटर नहीं करता कि हॉस्पिटलाइजेशन खर्च 50,000 हुआ है कि 2.5 लाख या 2 लाख या कुछ भी। आपकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो एज ए बेनिफिट 100% उस पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।